गुरुदेव चरण स्पर्श। आज होली के समय जो सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रांति, जादू टोने टोटके के बारे में बताई जा रही हैं और होली का पर्व जो समीप आ रखा है, होली का दहन, उसके बाद चंद्र ग्रहण, इस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए स्वामी जी, हमारे सभी त्योहार का आधार तो ज्योतिषीय ही है और ये सच्चाई है कि कुछ लोग इस पर बहुत भयातुर बातें कर लेते हैं। लोग डर जाते हैं, उनका उत्साह कम हो जाता है। ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि होली का जो त्योहार है वो आजादी का त्योहार है, स्वतंत्रता का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। प्रेम यानी कि स्वतंत्रता। जो लोग खुद में कैद हुए हुए हैं या जो लोग खुद में कैद रहते हैं वो कहां त्योहार मना पाएंगे। वो दूसरों को देखकर इसी तरह से कुंठा रखते हैं। लेकिन मैं तो सभी अपने मित्रों से, अपने विद्यार्थियों से यह आग्रह करूंगा, जो लोग भी यहां से ज्योतिष सीख कर गए हैं या जो लोग भी ज्योतिष अध्ययन करते हैं, वो इस भय को खत्म करें। अगर ये टोने टोटके करने वाले इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं तो इन्हें बॉर्डर पे भेज दो ना। क्यों इतनी फोर्स लगा रखी है? वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। डरे नहीं बिल्कुल भी, किसी बात से परेशान ना हो। इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। आप बस थोड़ा सा संकीर्ण धारणाओं से बाहर निकले। देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे। हमारे यहां जब दो मौसम आपस में मिलते हैं तो उसको संधि काल बोला जाता है। तो जब हम गर्मियों से सर्दी की तरफ आ रहे होते हैं तो उस संधि काल में हम रावण के रूप में उसका दहन करते हैं। ये रावण का दहन एक यज्ञ हुआ करता था जिसका हमने एक ड्रामा बना दिया। इस समय कुछ नेगेटिविटियां हमारे मौसम में अपने आप पैदा होती हैं जब दो मौसम आपस में मिलते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो इन नेगेटिविटियों को पकड़ लेते हैं, किसी भी वायरस के रूप में पकड़ लेते हैं। जो इन सब बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन सब से बाहर निकलें। सोशल मीडिया पर सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन हम अपना तो सुधार कर ही सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर ना होने दें और ये मानकर चलें ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे उलझे नहीं बिल्कुल भी। दूसरी बात, जब हम सर्दियों से गर्मी की तरफ जाते हैं तब भी एक संधि काल आता है जिसको हम होली बोलते हैं।
ये होली दो मौसम के बीच का एक संधि काल है। यहां पर भी हम होली जलाते हैं, होली यज्ञ करते हैं। ये जो होली जलाने का मतलब है, ये एक होली का यज्ञ है। ये विशिष्ट जड़ी बूटियों के साथ होना चाहिए, विधि विधान के साथ होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। लोग नहीं करते, वो चौराहे पर चले जाते हैं, वहां जैसा हो रहा होता है वैसा कर लेते हैं। अपने घर में जरा यज्ञ करें, क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं घर में होली नहीं जलाते हैं। मुझे तो जब से होश है, हम तो अपने घर में जलाते हैं। आप आते भी हैं, सब देखते हैं। हम तो अपने घर में होली यज्ञ करते हैं। जब भी आप अपने घर में यज्ञ करते हैं, विशेष जड़ी बूटियों के साथ करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप दूर होने लगती हैं, वायरस खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं पकड़ेगी। थोड़ा इस पर विचार करें। आप करें, चौराहे पर जाके भी जो करना है वो भी सब करें होली पे, लेकिन अपने घर में एक छोटा सा यज्ञ कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, होली एक मस्ती का त्योहार है, और मस्ती तो उन्हीं के पास होगी ना जिनके पास प्रेम होगा, जिनके पास कुछ फ्रीडम होगी। और ये भारतीय संस्कृति ने तो होली जैसे त्योहार को ये समझाने की कोशिश की है कि हम खुद भी स्वतंत्र हैं और दूसरों को भी स्वतंत्र रखना चाहते हैं। ना हम खुद में कैद रहते हैं, ना हम दूसरों को कैदी बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाने की प्रवृत्ति हमारी ना कभी थी ना है। होली ये समझाने का प्रयास करती है। लेकिन अब जो लोग खुद में ही कैद हैं, डिप्रेस हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वो कैसे त्योहार मनाएं? तो मेरा उनसे आग्रह है, जरा खुल के अपनी सभी संकीर्णताओं को दूर करके जरा बाहर निकले। डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले अपनी मस्ती को वापस लाएं, और मस्ती उन्हीं के पास होती है जो निर्भीक होते हैं। हमें पहले तो भय दे दिए जाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं त्योहार मनाओ। कैसे मनेंगे? रहा सवाल ग्रहण का। 2 तारीख को होली यज्ञ होगा। 8 बजे के आसपास सब लोग यज्ञ कर सकते हैं, होली दहन कर सकते हैं। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो कोई बात नहीं, क्यों चिंता करनी है? ये सब तो चलता है। हम बच्चों को इन सब चीजों को समझाएंगे, बच्चे कैसे अपना उत्साह लेंगे भाई? इतना डराने का माहौल क्यों बना दिया? 2 तारीख को जब आप दहन कर लें, 2 तारीख को जब आप यज्ञ कर लें, आप होली खेलना शुरू कर दें, क्या हो गया? फूलों से होली खेल लें, गुलाल से होली खेल लें। और रहा सवाल बचा कुचा कुछ, जो चाहते हैं और खेलना, तो 4 तारीख को भी खेल लें। मनाएं, त्योहार मनाएं, जरा जम के मनाएं, खुल के मनाएं। और ये टोने टोटके की जो आपने बातें की हैं, मैं इतना ही कहूंगा आपसे, इन सब बातों को ना सुने, ना इन पर ध्यान दें। और अगर उसके बावजूद भी कोई डरा रहा है तो बताएं फिर, कोई बात नहीं। और आप तो अपने आप में बहुत सक्षम हैं हर बात के लिए, मैं आपके साथ हूं। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर एक सही मार्ग दिखाते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा कल्याण के लिए सोचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।